हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाई गोल्ड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, यानी कि सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। अभी अनुमान है कि जो सोने के दाम हैं 50,000 को तो क्रॉस कर चुके हैं, अब ये 65,000 रुपीज़ को भी क्रॉस कर जाएंगे अगले 18 टू 24 मंथ्स में। तो क्या अब सोना खरीदना सेफ़ होगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो हम जानते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन, जो येलो मेटल है यानी कि गोल्ड, जिसे कि हम सबसे प्रीशियस मेटल मानते हैं, वो क्यों, जब इतना कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, यानी कि इतनी जो ग्लोबल इकोनॉमी है कंट्रैक्शन के मोड पे है, तो फिर क्यों ये गोल्ड प्राइसेस इतने ज़्यादा राइज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो सारी ग्लोबल कम्युनिटी है, इकोनॉमी है, सब में क्या अनसर्टिनिटीज़ हैं। फिर क्यों ये गोल्ड प्राइसेस राइज़ कर रहे हैं, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको इतिहास बताऊं हमारे इंडिया का, तो हमें इंडिया को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। क्यों बोला जाता था हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया? क्योंकि तब क्या था कि जब हमारा इंडिया था, हमारे इंडिया में जो टेम्पल्स वगैरह थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना रखा हुआ है, और हमारे घर में भी जो हमारा कल्चर है वो कुछ इसी तरीके का ही है कि जो वेडिंग्स वगैरह होती हैं, हमारी शादियाँ होती हैं, वो सोने के बिना इनकम्प्लीट मानी जाती हैं। तो हमारे इंडिया में शुरू से कल्चर रहा कि सोने को अपने घर में रखने का, इसीलिए हमारे जो इंडिया में है सोने की डिमांड सबसे ज़्यादा है। चाइना के बाद हमारे इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है सोने का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो पहुँच चुके हैं 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम। ये जो आर्टिकल लिया है, ये मैंने आर्टिकल लिया है द इंडियन एक्सप्रेस से। वहाँ का एक आर्टिकल आता है एक्सप्लेन्ड में, तो आप वहाँ से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों गोल्ड प्राइसेस के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़, क्योंकि जो कि कोविड पैंडमिक की वजह से आ चुकी हैं, क्योंकि अभी तक कोविड पैंडमिक की जो केसेस हैं, जो वायरस के केसेस हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी ओर जो इससे अनसर्टेनिटीज पैदा हो गई हैं, क्योंकि अभी तक कोविड-19 पैंडमिक की जो कोविड-19 है उसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बन पाई है, और जो डॉलर की है वो काफ़ी वीक हो चुका है, और जो लो इंटरेस्ट रेट हैं, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा नहीं बचा है, इसलिए सारे के सारे बैंक्स क्या कर रहे हैं, लोगों को लो इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि लोगों के पास पैसा जाए और लोग क्या कर सकें, बाहर जाके खरीदारी कर सकें। और जो स्टिमुलस प्रोग्राम्स है, यानी कि जो इससे मिलते जुलते कुछ है कारण, उसकी वजह से क्या हो चुका है, जो हमारी अनसर्टिनिटीज़ आ चुकी हैं ग्लोबल इकोनॉमिक में, उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो राइज़ कर रहे हैं। ऐसा हमेशा ही देखा गया है, जब भी कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी कम होती है तो जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। जैसे कि 2008 में जब यूएसए में मंदी आई थी, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब भी जो गोल्ड के प्राइसेस से वो राइज होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कुछ मंदी आती है तो वो अपने जो शेयर्स होते हैं, यानी कि जो पैसा होता है, वो किस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। चाइना के बाद हम सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में सबसे पहले ही चाइना आता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूसर में भी चाइना और कंज्यूमर में भी चाइना ही आता है। और सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है रशिया, और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है यूएसए, ठीक है ना। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूएसए, ये हैं सबसे लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस भी यही करते हैं। और जब हम इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया क्या करता है, हमारा जो सारा का सारा गोल्ड है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारे जो ट्रेड डेफिशिएट है काफ़ी बढ़ जाता है। गोल्ड के कारण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारे ट्रेड डेफिशिएट होने का, क्योंकि आपको बताया जो इंडिया है सबसे ज़्यादा क्या है, गोल्ड का कंज्यूम करता है, क्योंकि हमारा कल्चर ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि हमारे गोल्ड का काफ़ी ट्रेंड है, गोल्ड का काफ़ी क्रेज़ है हमारे इंडिया में। अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री की, तो तब क्या था, जब पेपर करेंसी नहीं होती थी, जो हमारे इंडिया का बिज़नेस था वो क्या था, टेक्सटाइल बिज़नेस था। हमारे यहाँ कपड़े बहुत अच्छे बनते थे, हम क्या करते थे, अपने कपड़े बाहर लोगों को बेचते थे, बाहर के देशों को बेचते थे। तब पेपर करेंसी ना होने की वजह से जो ट्रेड होता था वो सोने में ही होता था, इसलिए हमारे पास बाहर से इतना सोना आया, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। बट जब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिशर्स ने देखा, ब्रिटिशर्स ने इसको उल्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, जो रॉ मटेरियल था, यानी कि जो कच्चा सामान था, वो हमारे इंडिया से लेके जाने लगे, और
और जहाँ उनके जो मशीन वगैरह थी उनसे कपड़ा बनने लगा और काफ़ी सस्ते में बनने लगा। वो कपड़ा इंडिया में आके बेचने लगे। तो क्या होगा, ये काम उल्ट हो गया। पहले हम बाहर से पैसा लेते थे, अब हम उन लोगों को पैसा देने लगे। इसलिए इसको थ्योरी को बोला जाता था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी कि जो हमारी इंडिया की वेल्थ थी वो बाहर ड्रेन होनी शुरू होगी। इसलिए हमारा इंडिया जब सोने की चिड़िया बोला जाता था, फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ को करना शुरू कर दिया। इसी से हमारा जो सोने का कम होता गया। बट अगर आज भी बात करें तो हमारे मंदिरों में बहुत ज़्यादा सोना है, तो इसी वजह से है। आगे बात करते हैं, जो गोल्ड की परफॉर्मेंस थी रिमार्केबल 2020 में। पहले जो 25% तक इंक्रीज़ हुआ मार्च में, और फिर इसके बाद आगे और ये बढ़ता गया। द हाई लेवल ऑफ अनसर्टिनिटी सराउंडिंग द कोविड-19 पैंडमिक एंड द अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट स्पोर्टेड स्ट्रॉन्ग फ्लाइट टू क्वालिफाइड फ्लोस। यानी कि वही दो कारण है मेन, एक तो कोविड पैंडमिक और जो इससे बाद लो इंटरेस्ट रेट हो गए बैंक्स के। उसके बाद भी क्या हुआ, जो गोल्ड के प्राइसेस से वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। एक राइजिंग वायरसेस केसेस, जो वायरस के केसेस हैं वो राइज कर रहे हैं। और अब ऊपर से एक नई इंटरनेशनल जो चल रही है यूएसए और चाइना के बीच टसल चल रही है, वो भी इसका कारण बन रही है गोल्ड के प्राइसेस को इंक्रीज़ होने का। आपको पता होगा पहले यूएसए ने क्या किया, जो चाइना की कॉन्सुलेट है यूएसए में हॉस्टन में, ठीक है, टेक्सास जो उनका राज्य है वहाँ पे कॉन्सुलेट है, उसे बंद करने का आदेश दे दिया 72 घंटों में। फिर चाइना ने भी यूएसए से बदला लेने के लिए, यानी कि रिटेलिएट करने के लिए, उनके जो कॉन्सुलेट है यूएसए की चेंगडू में, उसे बंद करने का आदेश दे दिया। इस वजह से जो इंटरनेशनल टेंशन चल रही है दोनों देशों में, यानी कि कहा जा रहा है कि अब जो यूएसए और चाइना है एक तरह से कोल्ड वॉर में उतर चुके हैं। यानी कि जैसे पहले यूएसए और यूएसएसआर कोल्ड वॉर में चले गए थे, अब वैसे ही यूएसए और चाइना कोल्ड वॉर में चले जा चुके हैं। जो इन दोनों के बीच अनसर्टिनिटीज़ आ चुकी हैं इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से भी क्या है, गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं लगातार। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या अब गोल्ड क्या है, एक सेफ हेवन है, यानी कि अब इसमें इन्वेस्ट करना क्या सेफ है। तो गोल्ड क्या है, हमारे इंडिया का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है वेडिंग सेरेमनीज़ का, जो आपको पहले ही बताया। और हमारी क्या है, एक तरह का इसको गोल्ड को क्या यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेशन की वजह से ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है। हमारे इंडियंस की आदत है, अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, गोल्ड को खरीद लेते हैं। ठीक है, हमारी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है गोल्ड को खरीदना। अभी कुछ पहले आरबीआई ने ऐसी स्कीम्स लगाई थी कि जो फॉरेन पेपर थे गोल्ड बॉन्ड से वो इशू किए थे, ताकि लोग अपना गोल्ड बाहर निकालें। पर लोग ऐसा नहीं करना चाहते। हमारे इंडिया में गोल्ड को सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, इसलिए ये सेफ हेवन माना जाता है फॉर इन्वेस्टर्स। जब भी कभी भी मंदी आएगी, यानी कि रिसेशन आएगा, तब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। वेन एवर स्टॉक मार्केट्स, रियल एस्टेट एंड बॉन्ड्स फॉल अक्रॉस द वर्ल्ड, इन्वेस्टर्स टर्न टू गोल्ड टू पार्क देयर फंड्स। यानी कि जब भी कोई सेल मार्केट्स में, रियल एस्टेट मार्केट्स में मंदी आएगी, तब इन्वेस्टर्स कहाँ चले जाएंगे, गोल्ड की तरफ चले जाते हैं। द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द अदर एसेट क्लासेस एंड ग्लोबल अनसर्टिनिटीज इन द वेक ऑफ कोविड-19 हेल्प्ड गोल्ड क्राइम टू रिकॉर्ड हाई। तो यही सब कारण है कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो लगातार इतने ज़्यादा हाई अप हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो लगातार इसी तरीके से बढ़ेंगे। तो जो गोल्ड एनालिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो 65,000 रुपीज़ तक जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। यानी कि 1.5 साल और 2 साल के अंदर अंदर जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो 65,000 रुपीज़ को भी टच कर सकते हैं। एनालिस्ट आर बुलिश एट द फंडामेंटल फैक्टर्स लाइक लो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो लो इंटरेस्ट रेट लोअर ही चलेगा। नेगेटिव रेट्स इन सम इकोनॉमिक, यानी कि कुछ इकोनॉमिक्स ग्रो ही नहीं कर पा रही, बल्कि उनकी जो इकोनॉमी थी, यानी कि जो जीडीपी थी वो नेगेटिव में जा रही है। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी एंड एक्सपेंडेड फिजिकल बैलेंस शीट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब कुछ कारण हैं जो कि अब कोविड-19 की वजह से पैदा हो चुके हैं और क्या करेंगे, ये गोल्ड प्राइसेस को आगे भी राइज करने का काम करेंगे। हाउ बिग इज इंडियाज गोल्ड मार्केट। अब बात करें जो हमारा इंडिया का गोल्ड मार्केट है वो कितना बड़ा है, तो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, ठीक है, WGC का मतलब यहाँ पे है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है, हैज़ एस्टिमेटेड, उसने बताया है कि जो हमारे इंडिया के हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि अगर हम घरों की बात करें तो घरों में कितना सोना है, तो हमारे घरों में पूरे इंडिया की बात करें तो 24,000 से 25,000 टन हमारे इंडिया में अकेले घरों में ही गोल्ड है। वेरियस टेम्पल्स अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो होल्ड साइजेबल गोल्ड होल्डिंग्स। जो हमारे टेम्पल्स हैं यानी कि इंडिया में, कंट्री में, उन पे पास भी बहुत सारा गोल्ड है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अबाउट 40.45 टन ऑफ गोल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि जो RBI है, उसने कितना
टन गोल्ड खरीदा, तो उसने खरीदा 40.45 टन गोल्ड खरीदा 2019 और 20 में। तो अब जो आरबीआई के पास अब टोटल गोल्ड कितना हो चुका है, 653 टन गोल्ड हो चुका है। बट आप इससे कंपेयर करिए हमारे हाउस होल्ड से, तो कितना ज़्यादा कम है हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अगर हम हाउस होल्ड्स की बात करें तो यही कारण है कि रिजर्व बैंक के पास तो इतना कम गोल्ड है। बट जो हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो कुछ इसी तरीके से है कि हम लोग गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। वाइल प्राइसेस हैड शॉट अप, जब प्राइसेस बढ़ चुके हैं, द इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड द लॉकडाउन ट्रिगर्ड बाय द कोविड-19 पैंडमिक हिट द डिमांड फॉर द येलो मेटल। अब क्या हो चुका है, प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ चुका है, धन के पास जो इकोनॉमी है स्लो हो चुकी है हमारी। और जो लॉकडाउन था कोविड-19 की वजह से, उससे क्या है गोल्ड के जो येलो मेटल है यानी कि जो गोल्ड है उसकी डिमांड पर भी काफ़ी असर पड़ा है। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे। बट क्या है हमारे इंडिया में, अब बात करें हमारे इंडिया में, तो गोल्ड की स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, 122,000 टन ऑफ गोल्ड क्या है हमारे एस्टिमेट किया जाता है कि इंडिया में स्मगल्ड किया जाता है हर साल। अभी गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी गोल्ड पे वो भी बढ़ा दी थी 12.5%। अभी आपने रिसेंटली मामला सुना होगा केरला का, केरला में भी क्या गोल्ड की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई थी यूएई से। तो हमारे इंडिया में क्या है इलीगली तरीके से भी गोल्ड काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि क्या है जो गोल्ड पे टैक्स पे करना पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए गोल्ड उनके पास सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, इसलिए लोग अपना गोल्ड बाहर नहीं निकालते। तो अगर बाहर निकालेंगे तो पता लोग पूछेंगे कि इसका बताओ कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये किस जो इनकम है गोल्ड कहाँ से जनरेट हुआ है। तो कई लोगों को पता क्या होता है कि पुश्तैनी गोल्ड भी होता है, जैसे चलता रहता है पुश्तैनी लेवल पे चलता रहता है। क्योंकि अगर पुराने ज़माने से देखें तो हमारे क्या रिवाज हैं कि जो सास आएगी वो अपने अगली बहू को अपना जो कंगन वगैरह जो भी है वो देती है, फिर आगे उसकी बहू को कंगन देती है। कुछ लोगों के पास पुश्तैनी सोना भी बहुत ज़्यादा है, तो यही कारण है हमारे इंडिया का कि हमारे इंडिया में गोल्ड की इतनी खपत होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।